तो चलिए आज देखते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण कहते किसको हैं? द्विघात समीकरण एक बहुपद समीकरण है जिसमें चर का उच्चतम घात दो होता है। उच्चतम घात दो होता है, उसे क्या बोलते हैं? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजकल टू जीरो, जहाँ ए बी सी क्या है? वास्तविक संख्या है। ए बी सी एक वास्तविक संख्या और ए बराबर कभी भी जीरो नहीं होगा। अगर यदि ए बराबर अगर जीरो हो जा रहा है तो समीकरण क्या हो जाएगा? रैखिक समीकरण। कैसे हो जाएगा? अगर ए के जगह पर जीरो लिख देते हैं तो जीरो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजकल टू जीरो, यानी क्या हो जाएगा? ये वाला जीरो प्लस बी एक्स प्लस सी इजकल टू जीरो, यानी समीकरण क्या यहाँ से मिल रहा है? बी एक्स प्लस सी इजकल टू जीरो। चर का मैक्सिमम घात, यहाँ पर चर का मैक्सिमम घात कितना आ रहा है? एक आ रहा है। एक किसका घात है? रैखिक समीकरण का। रैखिक समीकरण का मैक्सिमम घात क्या होता है? एक होता है। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल देखते हैं इसका। द्विघात समीकरण के एग्जाम्पल, मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए? दो होना चाहिए, यानी थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस फाइव इजकल टू जीरो, फोर एक्स स्क्वायर प्लस आठ एक्स माइनस सिक्स इजकल टू जीरो, या एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स इजकल टू जीरो। यानी हमको बस देखना है कि घात जो पावर होता है, पावर जो घात होता है क्या हो? दो, मैक्सिमम दो होना चाहिए। कहीं लिखा रहेगा थ्री एक्स क्यूब प्लस सिक्स एक्स प्लस एट इजकल टू जीरो, यहाँ पर क्या पावर है? पावर तीन है। द्विघात समीकरण नहीं होगा, ये हो जाएगा त्रिघात समीकरण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोले जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। ठीक है, पहला दिया है एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू टू इंटू एक्स माइनस थ्री। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर, यानी पहला का स्क्वायर प्लस टू, टू इंटू ए इंटू बी, यानी दोनों का गुणनफल प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह हम x प्लस वन का स्क्वायर निकालेंगे तो होगा x का स्क्वायर प्लस टू गुणे एक्स गुणे एक प्लस वन का होल स्क्वायर। इजकल टू दो में और एक्स में, टू इंटू दो से हम एक बार एक्स में गुणा करेंगे और एक्स एक बार तीन में गुणा करेंगे तो टू एक्स माइनस तीन दूनी का छ। ठीक है, आगे देखते हैं। ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस दो में एक्स में एक में गुणा करने का होगा टू एक्स प्लस वन इजकल टू टू एक्स माइनस सिक्स। एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, टू एक्स को बराबर के इस साइड लाएंगे तो इस लाएंगे तो इधर क्या है? प्लस है, तो इसका चेंज क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, यानी माइनस टू एक्स। ये माइनस सिक्स है तो क्या हो जाएगा? प्लस सिक्स इजकल टू जीरो। अब देखिए टू एक्स ले टू एक्स कट गया, यानी एक्स स्क्वायर सिक्स एक छः एक सात इजकल टू जीरो। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्या ये द्विघात समीकरण है? तो आप ही लोग बताइए क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। इसका मैक्सिमम पावर कितना आ रहा है?
मैक्सिमम पावर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, मैक्सिमम पावर 2 आ रहा है। तो द्विघात समीकरण का उच्चतम घात ही 2 होना चाहिए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, द्विघात समीकरण है। यस, द्विघात समीकरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इजकल टू, -2 से एक बार 3 में गुणा करेंगे और -2 से एक बार -x ले गुणा करेंगे, तो 3 दूनी का 6, माइनस प्लस यानी +3 है और -2 है तो -6 हो जाएगा। -x में और -2 में गुणा करेंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, अब +2x इधर है, +2x इधर है, इसको बराबर के इन साइड लेंगे तो क्या हो जाएगा, -2x, अब -6 को इधर लेंगे तो क्या हो जाएगा, +6 इजकल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर माइनस माइनस -4x अब +6 इजकल टू 0। अब आप ही बताइए क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं। एक्स का मैक्सिमम पावर घात कितना आ रहा है, मैक्सिमम घात 2 आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, द्विघात समीकरण है। यस, द्विघात समीकरण है। यस लिखिए या हाँ लिखिए, कोई बात नहीं, द्विघात समीकरण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 2 गुणा दिया है, मल्टीपल में 2 2। देखिए मल्टीपल करने का तरीका देखते हैं। ई वाला जो x है, ई वाला x ले, ये पूरा x + 1 में गुणा करेंगे, x से x + 1 में गुणा करेंगे, और ये जो -2 है, -2 से x + 1 में गुणा करेंगे, इजकल टू ई वाला x ले, पूरा x + 3 में गुणा करेंगे, x × x + 3, और ई जो -1 है, इससे -1 से हम पूरा x + 3 में गुणा करेंगे। करिए गुणा, x में दोनों का पावर, इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, तो x मिल के क्या हो जाएगा, x का पावर 2, यानी गुणा में क्या होता है, पावर जुटता है। अब प्लस 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 x माइनस 2 में एक बार x ले गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 2x, और फिर एक बार 2 से 1 में गुणा करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 2 इजकल टू, x में और x में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर, और x में और 3 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 3x, -1 में और x में गुणा करेंगे तो क्या होगा, -x, फिर -1 और 3 में गुणा करेंगे तो क्या होगा, माइनस प्लस माइनस, माइनस में प्लस में गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, 1 और 3 मिलकर क्या हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा। अब देखिए एक बार और थोड़ा x वाला देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर, ये 2x माइनस में है, एगो x प्लस में है, तो क्या हो जाएगा, -x -2 इजकल टू एक्स स्क्वायर +3 है और -x है, +3x है और -x है, तो +3 से एगो x घटेगा तो क्या हो जाएगा, +2x - 3। अब सब बराबर की साइड लेते हैं, x स्क्वायर -x -2, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -x स्क्वायर, 2x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -2x, और ये जो -3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +3 इजकल टू 0। ठीक है, यानी एक्स स्क्वायर कट जाएगा, एक्स स्क्वायर कट गया। अब देखिए -2x और -x, x जुटेगा तो क्या हो जाएगा, -3x, और 3 और 2 1 होगा, 3 में से 2 जाएगा तो
प्लस 1 इजकल टू 0। अब बताइए यहाँ पर x का मैक्सिमम घात कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है, तो यानी 1 मिल रहा है तो क्या होगा, रैखिक रैखिक समीकरण होगा, ये होगा रैखिक समीकरण। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्या ये निम्न द्विघात समीकरण है, तो हम डायरेक्ट बोलेंगे क्या होगा, नहीं, ये द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फिर x-3 से 2x+1 में गुणा करना है, तब हम उसी तरह क्या करेंगे, x ले 2x+1 2x+1 से गुणा करेंगे, और फिर -3 से 2x+1 से गुणा करेंगे, इजकल टू x ले गुणा होगा तो क्या होगा, x², और x में 5 से गुणा होगा तो क्या होगा, +5x। x में और 2x में गुणा करेंगे तो क्या होगा, 2 एकम 2। देखिए x का कुछ नहीं, तो यहाँ पर क्या है, 1 है, तो 1 में 2 में गुणा होगा तो 2 हो जाएगा। यहाँ x का भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1, 1 1 मिल के क्या हो जाएगा, x का पावर 2। x में और 1 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, x, ठीक है, माइनस प्लस, द्वितीय 6, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो माइनस प्लस मिल के माइनस, 3 दूनी का 6 इंटू एक्स, माइनस प्लस माइनस 3 एकम 3 इजकल टू x² -5x। ठीक है, आगे देखते हैं। सब बराबर की इन साइड लाते हैं, पहले थोड़ा सा इसको शॉर्ट कर देते हैं, x वाला को, 2x², 6 गो मिले, एगो घटेगा तो क्या होगा, -5x -3 इजकल टू x² -5x। देखिए 2x² -5x -3, माइनस प्लस क्या होगा, -x², इधर आएगा तो क्या होगा, +5x², 5x इजकल टू 0। अब देखिए यहाँ पर +5x है, यहाँ -5x कट गया, x² से यानी एक में ये 2 है, ये प्लस में है और ये वाला माइनस में है, ये 2x² क्या है, प्लस में है और x² माइनस में है, तो 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, x², 5x कट गया तो क्या बचा, 1 -3 इजकल टू 0। तो हम क्या बोलेंगे, x का मैक्सिमम घात कितना है, 2 है, जब 2 है तो हम क्या बोलेंगे, द्विघात समीकरण है, यानी है, हाँ, द्विघात समीकरण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में फिर मल्टीपल करना है, करते हैं, 2x ले गुणा करते हैं, 2x से गुणा करते हैं x -3 में, और फिर -1 से गुणा करते हैं x -3 में, इजकल टू ये x ले गुणा करते हैं x -1 में, फिर +5 से गुणा करते हैं x -1 में, 2 में और x में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 2x², फिर 2 में 3 से गुणा होगा, 3 दूनी का -6x, -1 और x में गुणा होगा तो क्या होगा, -x, -x और -3 में गुणा होगा तो माइनस माइनस क्या होता है, +3 इजकल टू x में गुणा होगा तो क्या होगा, x², x में और 1 में गुणा होगा तो क्या होगा, -x, +5 में x में गुणा होगा तो क्या होगा,
प्लस 5x, फिर 5 में और -1 में गुणा होगा तो क्या होगा -5। 2x², इस 6x से और ये -x, तो -x माइनस माइनस जुड़ता है तो -6 और एक -7x +3 इक्वल टू x²। प्लस में 5 में और माइनस में 1 है तो +5 में से 1 घटेगा तो क्या होगा +4x माइनस 5। सब बराबर की इनसाइड लेते हैं। 2x² माइनस 7x प्लस 3 इधर आएगा तो x² इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -x²। 4x इधर आएगा तो क्या होगा -4x, -5 इधर आएगा तो क्या होगा +5। अब देखिए 2 में से एगो घटेगा, ये 2x² में से एक क्या बचेगा x² -7 -4 -11x अब +5 अब +3 मिलके क्या होगा +8 इक्वल टू 0। यानी कि समीकरण x² -11x +8 इक्वल टू 0। इसका मैक्सिमम घात कितना है 2 है, तो हम क्या बोलेंगे द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में x² + 3x + 1, ये तो जैसे है वैसे ही उतार देंगे अभी। x² + 3x + 1 इक्वल टू x - 2 का होल स्क्वायर करना है, यानी a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर। a - b का होल स्क्वायर होता है a का स्क्वायर -2ab, 2 गुणे दोनों का गुणनफल अब प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है, करते हैं। यानी x का होल स्क्वायर -2 × x × 2, यानी 2 गुणे पहला गुणे दूसरा, यानी x गुणे 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर, यानी x² + 3x + 1 इक्वल टू x², 2 दूनी का 4x और 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4। सब बराबर की इनसाइड लेते हैं। x² + 3x + 1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -x², -4 है तो क्या हो जाएगा +4x, +4 है तो क्या होगा -4 इक्वल टू 0। करते हैं सोल्यूशन आगे। -x² अब +x² कट गया, +4x अब +3x क्या हो जाएगा +7x, -4x अब +1 क्या हो जाएगा -3 इक्वल टू 0। हम क्या बोलेंगे इसका मैक्सिमम घात कितना है 1 है। जब मैक्सिमम घात 1 है तो क्या होगा रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण नहीं होगा, तो हम क्या बोलेंगे नो, नहीं। कौन समीकरण होगा रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। x + 2 का होल क्यूब अब +2x × x² - 1, यहाँ पर a + b का होल क्यूब क्या होता है पहला का क्यूब, यानी a का क्यूब प्लस 3 × पहला गुणे दूसरा a × b, और फिर a + b को हम क्या कर देंगे जोड़ देंगे आप +b³। ठीक है, तो x + 2 का होल क्यूब कह रहा है तो x का होल क्यूब होगा
होल क्यू प्लस 3 इंटू एक्स गुणे टू इंटू एक्स प्लस 2 प्लस बी का होल क्यू यानी दूसरा का यानी 2 का क्यू इक्वल टू 2x में और एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 और x का पावर होगा 2 और एगो मिलकर कितना हो जाएगा 3। अब प्लस माइनस माइनस 2x। ठीक है, आगे देखते हैं। एक्स क्यू प्लस 3 दूनी का 6x इंटू एक्स प्लस 2। 2 का क्यू करेंगे तो 2 का क्यू मतलब 2 का 3 बार गुणा 2 का 3 बार गुणा यानी 2 दूनी 4 दूनी का 8 यानी 2 का क्यू बराबर हो जाएगा 2 का 3 बार गुणा। तो क्या हो जाएगा 2 का क्यू करेंगे तो 8 2 दूनी 4 दूनी का 8 इक्वल टू 2x क्यू माइनस 2x। आगे देखते हैं। x का क्यू प्लस 6 में और x में गुणा होगा तो क्या होगा 6x स्क्वायर प्लस 6 दूनी का 2 में और 6x में गुणा होगा तो क्या होगा 12x प्लस 8 और 2x स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 2x क्यू और माइनस 2x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 2x इक्वल टू 0। अब देखिए एक्स क्यू 2x क्यू है माइनस में और एक एक्स क्यू गया है प्लस में तो क्या हो जाएगा माइनस 2x क्यू क्यू 6x स्क्वायर। अब कोई दूसरा स्क्वायर नहीं है तो प्लस 6x स्क्वायर। अब x वाला देखेंगे ये 2x है और एक 12x है 12 प्लस 2 कितना हो जाएगा 14x और एक अचर है 8 यानी प्लस 8 इक्वल टू 0 कितना हो जाएगा माइनस 2x क्यू प्लस 6 स्क्वायर प्लस 14x प्लस 8 यानी इसका इस समीकरण का जो है मैक्सिमम घात कितना आ रहा है 3 आ रहा है। मैक्सिमम घात 3 आ रहा है और द्विघात समीकरण के लिए मैक्सिमम घात कितना चाहिए 2 चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे नहीं होगा द्विघात समीकरण नहीं होगा। कौन सा समीकरण होगा नहीं होगा तो ये त्रिघात समीकरण हो जाएगा। इसमें मैक्सिमम घात क्या है 3 है तो कितना हो जाएगा त्रिघात समीकरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये क्या है a माइनस बी का होल क्यू पर है a माइनस बी का होल क्यू यानी a माइनस बी का होल क्यू। ये अगला इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था ये क्या था a प्लस बी का होल क्यू। अब देखिए थोड़ा सा हम देख लेते हैं a माइनस बी का होल क्यू क्या होता है। a माइनस बी का होल क्यू पहला का क्यू माइनस 3 गुणे पहला गुणे दूसरा इंटू पहला माइनस दूसरा का क्यू यानी ए क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी क्यू। देखते हैं एक्स का क्यू करते हैं। एक्स का क्यू माइनस 3 इंटू एक्स इंटू 2 3 इंटू एक्स इंटू 2
इंटू एक्स माइनस टू माइनस दूसरा का क्यूब। एक्स क्यू माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 क्या हो जाएगा? ये एक्स क्यू 3 दूनी का 6x इंटू एक्स माइनस 2 माइनस 2 का क्यूब क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। एक्स क्यू माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 इजकल टू एक्स क्यू 6 में और 1 में गुणा होगा तो क्या होगा? 6x²। 6x में और 2 में गुणा क्या होगा? माइनस 12x और माइनस 8। सब इनसाइड लेते हैं। एक्स क्यू माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 इधर आएगा तो इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस एक्स क्यू, ये माइनस इधर आएगा क्या होगा? प्लस 6x² माइनस 12x इधर क्या होगा? प्लस 12x माइनस 8 इधर आएगा तो क्या होगा? प्लस 8 इजकल टू 0। देखिए एक्स क्यू माइनस प्लस कट गया। 6x में से 4x जाएगा तो क्या बचेगा? 2x² माइनस एक्स अब प्लस 12x क्या हो जाएगा? प्लस 11x अब प्लस 8 प्लस 1 मिलकर क्या हो जाएगा? प्लस 9 इजकल टू 0। तो क्या हो जाएगा? द्विघात समीकरण है। हाँ, द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। तो सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। और इस ये जो बोर्ड का जो पीडीएफ है आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, और वहाँ से आप लोग का प्राप्त हो जाएगा। टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ से आपको बोर्ड का पीडीएफ मिल जाएगा।